हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आई हूँ मैं अपने मम्मी के घर पे और यहाँ पर हरियाली देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे। ये रहा मेरे आंवले का पेड़ जो आप लोग पहले हमेशा वीडियो में देखते रहते थे। और भी बाकी पीछे देखिए मेरे बैकग्राउंड में इधर बहुत सारी साग सब्जियां लगाई गई हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत दिनों से कई लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी दिखाइएगा वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पहले कुंदरू वगैरह होता था ना, तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाती थी। जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं एक छोटा सा स्टैंड रखती थी और लाइट वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास, रिंग लाइट वगैरह। तो मैं ऐसे ही छत पर आ जाती थी और जहाँ पे हरियाली रहती थी यहाँ पे वैसे अच्छा आता भी है, नेचुरल चीज़ें तो अच्छी लगती ही हैं। तो यहीं पर मैं बैठ जाती थी, हाँ, और वहीं पे मैं बनाती थी। बहुत अच्छा लगता था सबको। पीछे कुंदरू लटके रहते थे फले हुए, तो बहुत सबके अच्छे लगते थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भी बहुत दिनों से ऊपर आई नहीं थी और ये नहीं देख पाई थी कि क्या क्या है यहाँ पे बना हुआ। तो चलिए दिखाती हूँ। और हाँ, आपको मैं ये दिखाऊंगी ना कि जैसे झमरा होता है ना, जैसे आप लोग भी जानते होंगे झमरा, जैसे जो लोग गाँव में रहते हैं वो जानते होंगे। सब्जियाँ उब्जियाँ जो लोग उगाते हैं, झमरा बनाया जाता है। जो ऐसे होती हैं सब्जियाँ जो चढ़ने वाली होती हैं, जैसे नेनुआ हुआ, लौकी हुआ, करेला हुआ, तो इसको ना झमरा लगाना पड़ता है। ऐसे झमरा का मतलब उसको सपोर्ट चाहिए ना चढ़ने के लिए, फैलने के लिए। तो ऐसे लकड़ी का लगाया जाता था, ऐसे झाड़ू ऐसे बांध दिया जाता था। तो मेरे पापा ने पूरा लोहे का काम, समझिए कि लाखों रुपए का खर्चा हुआ था, ये पूरा लोहे का काम करवाए थे, उसका झमरा बनवाए हैं। शौकीन है हर चीज़ का कि मेरे वहाँ मतलब साग सब्जी अच्छे से रहे, और इसीलिए पूरी हरियाली है मेरे वहाँ। मतलब है तो कमरे बहुत कम है मेरे घर में, लेकिन हाँ ये है कि पूरी हरियाली आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये झमरा बनाया गया है लोहे का और क्या क्या बोया गया है। तो पहले तो आप लोग यहीं से देखिए कि ये कितने छोटे छोटे आंवले हैं ना, बच्चे अभी। इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम गुच्छे में है ये अंदर पूरा। छू नहीं रही हूँ ताकि नहीं तो गिर जाएगा सारा। यहाँ भी देखिए ये अमरूद का पेड़ है। और अभी वो छठ था ना, तो यहाँ पे पूजा हुआ था। यहाँ तुलसी जी हैं। और देखिए जिस झमरे की मैं बात कर रही थी ना, यही है। ये देखिए लोहे का ना, ये पूरा वेल्डिंग करा के ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है पूरा लोहे का कराए हैं। और इस पर ये इस तरह से जो आंवले की है, मेरे वहाँ तो बहुत सारे पेड़ है, उसके ऊपर रख दिया गया है ताकि वो चढ़े। और क्या चढ़ाया गया है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप लोग तो पहचान ही जाएंगे कि क्या है। देखिए पूरा फैला हुआ है और एक फला भी हुआ है। ये देखिए, पहचान गए ना, हाँ ये नेनुआ है। और अभी जब फलेगा ना तो खूब निकलेगा यहाँ पे। और यहाँ गमले में भी बहुत सारे हैं ना, मेरे बंदर बहुत आते हैं। ये बैगन है देखिए, और गमले में बहुत सारी, इस समय तो सब उखाड़ दिए हैं, फिर कुछ लगाएंगे इसमें। यहाँ देखिए तुलसी जी कितने, हर गमले में तुलसी जी, ये देखिए। तो बंदर ना आके खा जाते हैं सारे। ये भी पौधा देखिए, मेरे ख्याल से ये बरगद है, क्योंकि मम्मी पूजा करने जाती हैं ना, तो पापा घर पे ही लगा दिए हैं कि जाना नहीं पड़े वहाँ पे। ये तो लगा है इसमें, ये बैगन ही है। और यहाँ पे साग है, ये देखिए, ये मिर्ची का पौधा है। और यहाँ देखिए एलोवेरा है जो मैं बालों में लगाती हूँ। आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। वहाँ भी गमले में बहुत सारा है। नीचे पीछे जो खेत है ना वहाँ भी है। और यहाँ से देखिए पीछे का, ये पीछे हम लोगों का इतना पूरा ज़मीन छूटा हुआ है। यहाँ से पूरा पीछे ये पेड़ और सब हम लोगों में है। ये देखिए यहाँ करेला वगैरह बोया हुआ है। और यहाँ से देखिए सहजन का ये पेड़ है। मतलब मेरे घर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिली। यहाँ नींबू वगैरह है, आम है, ये सागौन है, नीम है। यहाँ सेब का भी पेड़ है। यहाँ मीठी नीम जिसको बोलते हैं, कड़ी का पत्ता। और इधर जामुन है। यहाँ देखिए हल्दी, ये सब तो हल्दी बोया हुआ है। ये हल्दी बोया। कितने दिनों के बाद देखिए मैं ऐसे बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रही थी। नहीं तो पहले अक्सर मैं ऐसे बैठ जाया करती थी, यहीं पे स्टैंड लगा देती थी और वीडियो बनाया करती थी। जानते हैं ये जो जीवन हम लोग का होता है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कठिन है।
समस्याएं आएंगी, ठीक है, लेकिन बस अगर उसको समझदारी से निपटा जाए ना तो ये समस्याएं भी आराम से निकल जाती हैं। बस अगर इसको जब हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये सोचते हैं कि हार मान लेते हैं, ये सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और अब ये चीज़ें सही नहीं हो सकती, तब जाके ना जीना मुश्किल हो जाता है। अगर उसी समस्या में ही अगर आप हमेशा समाधान खोजेंगे ना कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, अगर ये प्रॉब्लम है तो कैसे सही हो सकता है, और हमेशा अपने जीवन को ना सुधारने का प्रयास करिए। जो भी चल रहा है, जैसे भी स्थिति है, अगर मान लीजिए अभी आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि मेरे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कमियां नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो उसमें से भी सुधारने का प्रयास करिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हमेशा हम उसको ठीक करने की सोचते हैं क्योंकि वो पीड़ादायक होती है। तो वैसे ही हमारे जीवन में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन हमेशा हम सकारात्मक रहें, हमेशा अच्छा सोचें, अगर जो भी चीज़ें हैं उससे और बेहतर करने का प्रयास करें। और ये जो दिन होते हैं, रोज़ के जो दिन हमें मिलते हैं, 24 घंटे का समय मिलता है, ये किसी मकसद से मिलता है, इसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। ये मत सोचिए कि आज का दिन चलो निकल गया, कोई बात नहीं, हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब विपत्ति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम एकदम से परेशान हो जाते हैं। जब सुख का टाइम होता है तो एकदम सब निश्चिंत हो जाते हैं, लगते हैं समय को बर्बाद कर रहे हैं। यही वजह होती है ना कि हम जब प्लानिंग नहीं करते अपने फ्यूचर का और अचानक से कुछ होता है तो फिर उसको हम हैंडल नहीं कर पाते। तो हमेशा देखिए तैयार रहना चाहिए कि अगर भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, समय अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि समय अच्छा चल रहा है, लेकिन हमेशा आगे के लिए ना अपने आप को तैयार रखिए, मेंटली प्रिपेयर रखिए। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं उसको हैंडल कैसे करूँगा। खास करके ये जो पैसे वैसे की बात होती है ना, हमेशा अपने पास बचा के रखिए, हमेशा एक्स्ट्रा। जैसे कोई भी चीज़ खर्चा करने से पहले हमेशा अपने पास ना आधा से ज़्यादा समझिए ना, कि मैं ये कहती हूँ ना कि इतना बचा के रखिए कि अचानक से कोई ज़रूरत पड़े तो ये ना रहे कि क्या करें, अब किससे मांगे। ठीक है, क्योंकि मौके पे मैंने तो बहुत लोगों को आजमाया है, कोई भी खड़ा नहीं होता है। आपके पास जो है, जो सेविंग है या कोई भी चीज़ में मैं कहती हूँ कि अगर आप सक्षम है तब तो ठीक है, लेकिन मतलब 100 में 1% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मदद करने को तैयार होते हैं, ना तो कोई नहीं सुनता है। सभी लोग सीधे मुँह पर मना कर देने वाले होते हैं, और वही लोग मना करते हैं जिससे आपको बहुत उम्मीदें होती हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर निर्भर रहना सीखिए, हर काम खुद करना सीखिए, पैसों को हमेशा फ्यूचर के लिए सेव करके रखिए, अनर्गल मत खर्च करिए। क्योंकि देखिए खर्चा ऐसा चीज़ होता है ना, शौक ऐसी चीज़ होती है, होती तो बहुत अच्छी है, कि सबको अच्छी लगती है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने शौक को ही बस पूरा करते रहे, प्लानिंग करके नहीं चले, तो ये ज़िंदगी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये ऐसी चीज़ है ना कि बड़ी अच्छी तो लगती है ना, सबको अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, कोई भी ये नहीं सोचता है कि कभी मतलब संसार को तो छोड़ के जाना है, कोई तो ऐसा है नहीं कि जो अमर होके आया है। फिर भी सभी लोग जीना चाहते हैं, इसी में लड़ना झगड़ना, किसी से ईर्ष्या द्वेष क्लेश सब कुछ लेके चलते हैं। ये नहीं सोचते कि जब ऊपर जाएंगे तो सारी चीज़ों को छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। क्या घमंड, क्या पैसा और क्या ये ईर्ष्या द्वेष, सब कुछ लेके कोई नहीं जाएगा, जल के खाक हो जाना है एक दिन, सब कुछ यहीं रह जाना है। लेकिन इंसान क्या है कि इसी में सब कुछ अपना दिखा देता है ना, कि मतलब वो सर्वा अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है। मैं एक बार बताऊँ आप लोगों को, जैसे क्या है कि मेरी एक बात हो रही थी एक लोगों से, रिश्तेदार तो आप लोग जानते हैं कि मतलब कभी मेरी मदद नहीं की, रिश्तेदार लोग अक्सर आज भी मुझ पे उंगली उठाया करते हैं। तो एक लोग थे मेरे बहुत ही खास हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी बात हो रही थी तो कमियां निकालना फिर मुझसे ही शुरू हो गया। तो मैंने कहा कि भगवान है ना मेरे साथ, कोई रहे या ना रहे, भगवान मेरे साथ है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप लोग सोचेंगे तो आश्चर्य लगेगा कि इंसान इस कदर नफरत करता है किसी से कि भगवान को ही गलत साबित कर दे। उन्होंने कहा कि अरे आजकल भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो बहुत गलत होता है। ठीक है, हाँ ये बात एक हद तक आप लोग भी कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि आजकल आप लोग देखेंगे कि जो बहुत बुरा करता है वो बहुत अच्छे से है, जिसका मतलब मन में हमेशा द्वेष दूसरों के लिए बहुत अच्छे से है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जानते हैं ये चीज़ समझना बड़ा मुश्किल है, मुझे तो समझ में आ गया। ये क्या है ना, उनका पूर्व जन्म का कोई कर्म है, जो कहते हैं बैंक बैलेंस चलता है हमारी ज़िंदगी में, अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का। तो जो बैंक बैलेंस है ना उनका पहले का, तो
बहुत अच्छा रहा होगा, पहले पूर्व जन्म का कर्म उनका ना बहुत ही अच्छा रहा होगा कि उस बैलेंस में उस बैंक में इतने बैलेंस हैं अच्छे कर्मों के कि वो अभी तक भोग रहे हैं। लेकिन इस जन्म का जो कर्म वो बना रहे हैं उसका भी वो एक जुड़ रहा है, वो उनके जो बैंक है ना उसमें बैलेंस इसका भी ऐड हो रहा है, तो ये भोगने के लिए आगे तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि जो बहुत बुरे लोग होते हैं कि दूसरों के साथ बुरा करते हैं उसके साथ अच्छा होता है, ये उनके पूर्व जन्म का जो कर्म है ना वो आ रहा है सामने। हम बिना गलती के, जैसे हम लोग होते बिना गलती के बहुत सारी चीज़ें भोगते हैं, इसका भी वही रीज़न है कि पूर्व जन्म का कोई ऐसा है कर्म कि हम लोग भोग रहे हैं, लेकिन आगे का कर्म हम लोग ऐसा बनाए कि मतलब आगे अच्छा रहे। अब कुछ लोग कहेंगे कि कौन देखा है आगे क्या है, कोई देखा है या नहीं देखा है, इन सारी चीज़ों में विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दिनों के बाद, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमें फल तुरंत के तुरंत मिलता है। और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, ये मेरा जैसे आप मतलब कहते हैं ना आजमाया हुआ है, अगर आप अभी आपके विचार बहुत अच्छे हैं, अभी आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो पूर्व जन्म का कोई कर्म बहुत ख़राब है जिसकी वजह से आप बहुत भोग रहे हैं ना, वो कट जाता है, वो कष्ट कटता है ना। तो इसीलिए कोशिश ये करिए कि अब से भी अच्छे कर्म करिए और अच्छे रहना चाहिए। हम क्यों बुरा करें, हम क्यों ऐसा करें, है ना, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात हो तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।